पर्यावरण आज हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसा चैलेंज हो गया है कि हम अपनी प्रकृति को किस तरीके से साफ सुथरा रख सकें। आज मानव इस कदर अपने वेस्ट को फेंक रहा है कि उसमें से उसको ये नहीं पता है कि हम इसको कैसे फेंक रहे हैं और हम अपनी प्रकृति को इतना दूषित कर रहे हैं जिससे हमें कैंसर तक की बीमारियां होने लग गई हैं। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे एक एज ए कबाड़ी कहते थे कि पापा आप, या फिर मेरी वाइफ भी बोलती थी कि आप ये बेकार की चीज़ें घर में लाना शुरू कर दिए, ये क्या तरीका है आपका। तो मैंने कहा कि आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये वेस्ट जो है हमारे लिए कितना यूज़फुल है। और एक पानी की बोतल पे जब मैं रोड पे एक्सीडेंट देखता हूँ, एक ब्लाइंड बच्चा जब एक केले के छिलके पे जब गिरता है तो बहुत दुख पीड़ा होती है। और हमारे आवारा इस तरीके से पशु पॉलीथीन खा रहे हैं, जो पॉलीथीन हमारी इस तरीके से जब हम यूज़ कर सकते हैं तो हम एक एक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसमें। एक पॉलीथीन हमारे वातावरण को इस तरह दूषित कर रही है, वो हमारे एक पैर में पहन करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हम उसके बैग्स बना रहे हैं। और वेस्ट फेंकी गई जो कतरनें होती हैं सोफ़ा मेकर के पास से, उससे हम अपनी चप्पल को कंप्लीट करते हैं और सोल उसका हम बाज़ार से ले जाते हैं। दिव्यांग जो हमारे आज भारतवर्ष के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं और ऐसे ही धरती माँ ट्रस्ट भी उनको एक मोटिवेशन देती है कि आप दिव्यांग नहीं हैं, आपको कोई हैंडीकैप नहीं कह सकता है। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से आप दूसरों को एक प्रोत्साहन दे सकते हैं। आप उठिए और विश्व कल्याण के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। आपको उठना होगा, अपने परिवार के लिए और अपने लिए जीना होगा। इस तरीके से धरती माँ ट्रस्ट उनको कार्य सिखा रही है। उनसे हमारी एक बार अचानक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये धरती माँ ट्रस्ट जी के बारे में बताया, मुझे पता चला। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम दिव्यांगों की भी सहायता करते हैं, जो कि उन्होंने सहायता हमारी जो बताई, जिसमें मुझे आर्थिक सहायता मिली। जैसे कि इन्होंने मुझे एक ऐसा बल दिया जो कि मैं अपने आप को अब बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ। अच्छा फ़ील का मतलब ये है कि मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ सोचता नहीं था, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आती थी हमारे अंदर, अपने अंदर ही। जब हमको एसपी बिष्ट जी मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह यहाँ पे सिखाया जाता है काम, जैसे कि चप्पलें बनाई जाती हैं और भी गमले वगैरह बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनको मुझे इन्होंने सिखाया और मैं आज इससे अपनी आर्थिक सहायता जो होती है, जो कमाई होती है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। अब मैं सपना ये देख रहा हूँ कि इन्होंने मुझे इसके अंदर जब जोड़ा तो मुझे अपने अंदर ये लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब धीरे धीरे आगे इसमें बढ़ रहा हूँ। मैं पहले बिल्कुल बेकार था, मैं एक पैसा भी नहीं कमा पाता था, मैं दूसरे पे निर्भर था, अपने माँ बाप पे, अपने भाइयों पे, और उनसे जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता मुझे नहीं दे सकते थे। तो जैसे कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ तो उसके जो खर्चे होते हैं वो जो हमारी फैमिली है वो उसको नहीं दे पाती थी पूरी तरह। तो जो मैं यहाँ काम करता हूँ उससे क्या होता है कि मैं अपने पढ़ाई के जो खर्चे हैं उनको मैं पूरा कर लेता हूँ और आगे का जो मेरा फ्यूचर है वो मुझे इसके अंदर दिखता है। जो बन रहा है इसमें मतलब कि वेस्ट मटेरियल से काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे स्लीपर्स और बाकी ये सब चीज़ें, मतलब कि लालटेन वालटेन, ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। और काफ़ी कुछ मतलब कि सीखने को भी मिला है, तो मतलब कैसे स्वच्छ बनाना है, जैसे गौरिया को मतलब कैसे बचाना है, मतलब कि उनके लिए घर बनाना है, जैसे वो अपना घोंसला बनाएंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तब से अपने पापा को देखती आ रही हूँ कि वो अपने धरती माँ ट्रस्ट के लिए क्या कर रहे हैं। फिर मुझे भी लगा कि मुझे अपने नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं अभी पढ़ाई के साथ साथ एज ए टीचर यहाँ वर्क कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और वेस्ट मटेरियल के बारे में बताती हूँ किस प्रकार हमें वेस्ट को यूटिलाइज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो पहले मुझे लगता था कि पापा बिल्कुल कबाड़ी टाइप में बन गए हैं, कूड़ा इकट्ठा करने में लगे हैं, फालतू का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पापा ने समझाया कि इससे भी हम अर्न कर सकते हैं मनी को। जब से
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने भी सोचा कि हम एज ए यूथ कुछ करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग भी अब इस ट्रस्ट से जुड़े हैं। अपने फ्रेंड्स भी हमारे आते हैं, वो भी उन्हें भी अब अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा यूथ है वो बस इस कूड़े को समझे कि हम इससे भी हम कुछ अर्न कर सकते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, उनसे पहले तो हम उनका मजाक उड़ाते थे कि हमारे ये कहते थे कि कूड़े की पन्नी हमें दे दो, तो हम कहते थे कि इससे क्यों ले रहे हो, मजाक उड़ाते थे इनका। लेकिन अब जब हमें समझ आया कि हाँ ये हमारे काम की है, तो हम इनको सारा उठा के खुद भी यूज करते हैं और इनको देते हैं। ये पॉलीथीन है, इसे हम जो बेस्ट है जो सब्जी उब्जी में आती है तो कबाड़े में नहीं फेंकते, इसको यूज करते हैं। इसमें एक चप्पल बनाते हैं हम, तो चप्पलों के फीते में काम आते हैं। केवल हमें ये थोड़ा सामान बाहर से लाना पड़ता है, बाकी अपने ही यूज करते हैं, इसको अपने घर पे बनाते हैं। फ़ायदा ये है, एक तो हमारे कूड़े से बच जाता है, केवल हमें कूड़ा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो गीला कूड़ा था इनका खाद बनाने के काम आ जाती है, जो सूखा होता है ये काम आ जाता है हमारा। ये पानी की बोतल को काट के और उसको कटिंग करके ये रिबन उस पर लगा के फ्लावर पॉट बनाते हैं। इसे घर में जैसे सजा भी लो, बाहर से कोई चीज़ फ्लावर लेके आओ उसमें डाल के ले आओ, ये घर की सजाने के लिए हो जाता है। ये बोतल जैसे हम फेंकते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, कूड़े में डालते हैं, तो इसको हम फेंकते नहीं है, घर पे रख देते हैं और यूज करते हैं इसको। हाँ, यही है कि धरती में कूड़ा ना हो और घर में यूज हो रहा तो उसका वो वेस्ट में ना जाए, यही हमारे लिए फ़ायदा है। हम उनके लिए थैंक यू कहेंगे, वो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, अपने घर की भी कर रहे हैं। ये हमारे बहुत बाहर से ख़रीद के नहीं लाने पड़ते हमें, हमारे घर के लिए यूज हो रही है चीज़ें। प्रधानमंत्री जी ये स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, उनके साथ हम भी जुड़े हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आगे अपने पड़ोसियों को भी बताएँगे, उनको भी अच्छा काम करवाएँगे। हम यहाँ पे चप्पल बना रहे हैं, ये काम सीख रहे हैं अभी। ये हम जो वेस्ट होता है, हमारे पास जो मिठाई के गत्ते होते हैं और पन्नियों की जो ये बहनें हैं हमारी, जो पन्नियों को लपेट करके उसका फीता जैसा बनाती हैं, हम इसकी बद्धी बनाते हैं और गत्ते को इसके ऊपर जो हमारा रेक्सीन होता है, जो कारपेंटर लोग उसको काट के मतलब रिजेक्ट में डाल देते हैं, हम इसमें से इनके नीचे की ये तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम इस पर लगा करके इस तरह से जैसे इसको हमने बनाया, तो ये हमारे पास है, तो इसमें लगा करके फिर हमारे पास सोल होती है। हम सिर्फ बाज़ार से सोल ख़रीदते हैं, बाकी हमारा सारा मटेरियल रिजेक्ट होता है, तो हम इसको बड़ी आसानी से कर भी लेते हैं और हमारी इनकम भी हो जाती है इससे। ये बिष्ट जी जो है ये मिले हमें, इन्होंने इसके बारे में पहले समझाया। पहले तो इग्नोर करते थे हम लोग, पता नहीं क्या ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब इनको देखा हमने करते हुए कि ये तो ऐसा भी करते हैं, तब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और कोई भी रिजेक्ट जो चीज़ मिलता है मैं इनके थ्रू उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। फ़ायदा ये हो रहा है कि हम दो तरह से, मतलब जो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, तो एक तो हम अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं इससे, हम अपने भविष्य को भी बचा रहे हैं, क्योंकि हम इसको फेंक देंगे, कहीं कोई जलाएगा, धुआं प्रदूषण होगा। अगर इसको आप फेंक दोगे तो कूड़ा ही होगा, तो जलेगा और जलेगा तो फिर प्रदूषण फैलेगा, तो वो बच गया। दूसरा हमारी इनकम बन गई। ये स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए कि इन्होंने इस तरह से हमें, मतलब इसके लिए हमें गाइड किया, इन्होंने बताया और इतना अच्छा, इनके लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, धन्यवाद कहूँगा। ये एक न्यूज़पेपर है, इसको हम पढ़ के जैसे मतलब रख देते हैं, कबाड़ी वालों को दे देते हैं, वो इससे हम एक पेपर रोल करके हम हैंड बैग बना सकते हैं और उसको हम या सजाने के लिए कोई ऐसे बना सकते हैं, मतलब घर में कुछ सजाने के लिए पेपर से यूज में आ जाता है ये, और इससे हम ऐसे कुछ हल्का उल्का सामान रखने के काम में आ सकता है ये। बाज़ार भी जाती हूँ, सब्ज़ी मंडी, लोगों को ही, उनको मंडी वालों को बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, आप लेडीज़ थैला लेके आते हैं, आप क्यों इसमें पन्नी वेस्ट कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैडम समझती नहीं है लेडीज़ें। मैं तो उनको समझाया करो, इतना प्रदूषण हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। पहले मैं भी सोचती थी कि ये पता नहीं क्या कहाँ से लेके आते हैं कूड़ा ऐसे करके, फिर अब में आदत पड़ गई है और अपनी गली की लेडीज़ें हैं, सारा कूड़ा हमें देती हैं, फिर उसको मैं घर में अपना अलग अलग करती हूँ। जो हमारी धरती है वो कितनी पॉल्यूट हो चुकी है अभी इस वर्तमान स्थिति में, तो हमें उसको
अच्छा करने की ज़रूरत है। तो हम स्टेज प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस पहुंचाते हैं कि धरती को कभी गंदा ना करें। टॉफ़ी का रैपर होता है, मैं उसको कभी वेस्ट नहीं करती हूँ, अपनी बैग की पॉकेट में रख देती हूँ। जो मेरे बाकी क्लासमेट हैं वो मेरे से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, वो भी मेरे को देख के प्रेरणा लेते हैं कि मुझे रैपर कभी फेंकना नहीं चाहिए कभी ज़मीन पे। तो मेरी मैम मेरे से बहुत हैप्पी होती है। जैसे हम स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जितने भी बच्चे होते हैं तो उनको भी मैं बताती हूँ कि हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए।